कर सकते हैं। आज की कहानी से भी हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वो छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जिसे कि एक श्रापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के श्रापित होने के और क्या ऐसा राज आज भी उस गांव में दफन है, आज मैं उन कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है। जो कभी एक सारी सुविधाओं से लैस हंसता खेलता गांव था, वो आज बंजर पड़ा है और आज सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी या भूतिया जगह है, उनमें कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पे आता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया है। रात को उस गांव से कभी किसी बच्चे की रोने की तो कभी औरतों के चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आती है। कई लोग ये बताते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी से वहाँ घूमने गए और उसके बाद जब वापस लौटे तो उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बाउंड्री बना दी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया है। अब कोई भी वहां दिन में तो घूमने जा सकता है, पर सूरज ढलते ही आपको वहां से जाने के लिए कह दिया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद आप वहां बिल्कुल नहीं रुक सकते और यहाँ तक कि रात में वहां पर कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं जिस तरह से ये गाँव एक रात में खाली हो गया। हालांकि भूत प्रेत वाली बातों को वो नकार देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहाँ की हर चीज़, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या कोई और इमारत या वहाँ का मशहूर किला, सभी चीज़ें आपको वहाँ गोल्डन येलो कलर में मिलेगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर पे पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पे ये कुलधरा गांव बसा हुआ है और जैसलमेर से कुलधरा का सफ़र बड़ा ही वीरान सा है। पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी ही मुश्किल से 5-6 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी दिखेगी। जब आप वहां पहुंचेंगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो और अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों की दोपहर में भी वहां जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहां पर घूमने गए लोग बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, पर वहां कोई नहीं होता। ऐसा लगता है मानो कुछ औरतें वहां बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हो और लोगों के चहलकदमी की आवाज़ अक्सर वहां आती रहती है। इतिहासकारों और वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस कुलधरा गांव को बसाया था और वहाँ पर 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस जमाने में भी बहुत ही नई तकनीकों का इजाद किया था। इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीकों से अपने घर बना रखे थे और काफ़ी घर आज भी वहाँ मौजूद है और ये अभी भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी उन घरों के अंदर ठंडी हवाएं आती है और आपको ये महसूस भी होगा अगर आप वहाँ उन घरों में जाएंगे। पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवालों ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जाकर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वो थार जैसे वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए। वो भी कोई मामूली फसल नहीं, बहुत ही उम्दा किस्म की फसलें। उन्होंने वहाँ पर कई बावली और तालाब भी बनाए थे, जिससे वो अच्छी खेती करते थे, जो कि आपको आज भी वहाँ देखने को मिल जाएगा।